नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा, आपके साथ मैं हूं घनश्याम। मुद्दा में आज बात होगी झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी और मौत की। जी हां, मौत के आंकड़े छिपाने को लेकर कई राज्य कटघरे में हैं, अब झारखंड भी घेरे में है। बात करें रांची की तो यहां 1 मई से 31 मई तक 1970 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि जिला प्रशासन के मुताबिक कोरोना से रांची में इन 31 दिनों में सिर्फ 700 मौतें हुई हैं। रांची नगर निगम के डेप्यूटी मेयर संजीव विजयवर्गीय का कहना है कि निगम की तरफ से इस बात की गणना का कोई पैमाना नहीं है जिससे ये जाना जा सके कि कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग राज्य के 5 जिलों में 1 अप्रैल से कोरोना से हुई मौतों का ऑडिट भी करा रहा है। ये जिले हैं रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग। मौत की वजह जानने के लिए कमेटी यहां के 5 अस्पतालों का दौरा कर रही है। विचार करने वाली बात यह है कि कमेटी के दायरे में होम आइसोलेशन में मरने वालों के आंकड़े और सभी निजी अस्पतालों में कोविड से हुई 1199 मौतें नहीं आएंगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर कमेटी सिर्फ 1 निजी और 4 सरकारी अस्पतालों में कोरोना से मरने वालों की वजह तलाशेगी, जबकि रांची, टाटा, धनबाद में आंकड़े कहानी कुछ और ही बता रहे हैं। इन तीनों जिले में स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि होम आइसोलेशन के दौरान सिर्फ रांची में 7 मौतें हुई, पर इन्हीं 3 जिलों में खुद प्रशासन ने 1 अप्रैल से 28 मई तक 3352 कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कराए हैं। इसी दौरान यहां 6042 डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किए गए, जबकि सरकारी आंकड़ों में 2165 मौत ही दर्ज हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब मौतों में अंतर इतना ज्यादा है तो आखिर मौतें कहां हुई? झारखंड में मौत के आंकड़ों में नहीं झोल है, बल्कि बड़ी तादाद में वैक्सीन भी बर्बादी हो रही है। वैक्सीन की बर्बादी करने वाले राज्यों में सबसे ऊपर झारखंड है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक झारखंड को सप्लाई हुई कुल वैक्सीन का 37.3% बर्बाद हुआ है। एक तरफ वैक्सीन बर्बाद हो रही है, वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मुहैया कराने का अनुरोध किया है। सवाल यह है कि जब वैक्सीन की कमी है तो उसकी बर्बादी क्यों हो रही है? मौत के आंकड़ों में झोल क्यों है? क्या सरकार मौत के आंकड़े छिपाना चाहती है? अगर ऐसा है तो फिर क्यों? क्या साख बचाने की कोशिश हो रही है? सरकार एक तरफ मौत का ऑडिट करा रही है, लेकिन कुछ सरकारी अस्पतालों में ही होम क्वारंटीन में हुई मौतों का हिसाब क्यों नहीं लगाया जा रहा? और मौत के आंकड़ों में अंतर पर क्या कहना है डिप्टी मेयर का, वो आपको सुनाते हैं। कोरोना काल में कई मौतें लगातार हो रही हैं और जैसा सबको पता है कि इसमें भी बहुत सारी भ्रांतियां आ रही हैं। कल जैसा खबर लगा कि सरकार के माध्यम से जो संख्या दी जा रही है और जो शमशान घाट या फिर निगम के रिकॉर्ड से जो संख्या आ रही है उसमें अलग अलग अंतर है। केंद्र की तरफ से फ्री वैक्सीन को लेकर क्या कहना है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता विनोद पांडे का, ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को यह समझना चाहिए कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जो कहता है वो राज्य के लिए अंतिम वाक्य होता है। 22 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ट्वीट करके ये स्पष्ट कहा था कि राज्य सरकार अपने खर्चे से इस राज्य के हर एक नागरिक को वैक्सीन दिलाएगी, और 1 जून को उन्होंने ट्वीट करके केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र मदद नहीं कर रही है और केंद्र को मदद करना चाहिए वैक्सीन दिलाने में। तो 22 अप्रैल और 1 जून के ये जो दोनों बयान हैं उनके, ये विरोधाभासी बयान है। नहीं, देखिए, ये 2 तरह का बयान नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य के ऊपर में जो वित्तीय बोझ पड़ रहा है उस बोझ को सहन करने की स्थिति में अभी राज्य सरकार नहीं है। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि 18 से 44 वर्ष तक जो हमारे युवा साथी हैं उनको जो फ्री वैक्सीन देने की बात है उसमें केंद्र सरकार सहयोग करे, केंद्र सरकार आर्थिक मदद करे। और मुद्दा में मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय में आपका करा तो मेरे साथ सरोज सिंह जुड़ रहे हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी झारखंड के। साथ ही साथ डॉक्टर तनुज खत्री भी चर्चा का हिस्सा है, प्रवक्ता हैं जेएमएम से। बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले डॉक्टर खत्री आपके पास आना चाहूंगा। आखिर आंकड़ों को छिपाकर मिलता क्या है? क्या साख बचाने की कोशिश है? इस तरह की तस्वीर प्रदेश की जनता देश के सामने लाने में दिक्कत क्या होती है सर? बिल्कुल सही कहा घनश्याम। अब 2 मिनट का मुझे समय दीजिए। कहिए।
मैं आपको कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ आपके सामने, आपके माध्यम से। 15 अगस्त 2020 को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री लाल किला, रेड फोर्ट लाल किले से ये कहते हैं कि वैक्सीन तैयार है और हम कोरोना को जीत चुके हैं। 22 जनवरी 2021 को जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच होता है, उसमें जीत होती है, तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि आज हमें 2 कामयाबी मिली, पहला कि क्रिकेट और दूसरा हमने कोविड से जीत हासिल कर ली। 21 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी अपना निजी रेजोल्यूशन पास करती है और ये कहती है कि कोविड को हैंडल करने में आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कोविड फ्री हो चुका है भारत। 6 अप्रैल, अब हम सेकेंड वेव की तरफ तब तक हम घनश्याम जी लगभग पहुंच चुके थे, बस इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने नहीं की थी। 6 अप्रैल को हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आधिकारिक बयान है कि देयर इज नो वैक्सीन शॉर्टेज इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, सेंटर इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये उनका बयान है कि किसी तरीके की वैक्सीन की कमी नहीं है, केंद्र के द्वारा सबको वैक्सीन दी जा रही है। उसी दिन राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य के सचिव हैं, उनका एक बयान आता है शाम में कि जिसको वैक्सीन की जरूरत है सिर्फ वही ले, सबको इसको लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पर। डॉक्टर खत्री, मेरा सवाल असल में मौत के आंकड़ों को लेके है। आज सरकार आखिर मौत के आंकड़ों को क्यों छिपा रही है? सर, इतना लंबा चौड़ा आपने बताया, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। आप सुनना चाहेंगे ना तो सुन ही रहा हूं सर, आपको बताइए। सुनिए, चलिए मैं हटा देता हूँ, कोई फैक्ट पे हम बात नहीं करेंगे आजकल, ऐसे भी फैक्ट को महत्वपूर्ण हल्ला कहिए सर, कहिए सुन लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस सर, आपसे रिक्वेस्ट है। आप अगर हमने हमें आमंत्रित किया तो कहिए सर, सुनने के लिए बुलाया आपको, कहिए अपनी बात, लेकिन आउट ऑफ ट्रैक मत हो, ये रिक्वेस्ट मेरी इतनी सी है बस। चलिए ठीक है। कौन मौत के आंकड़े छुपा रहा है? ये बदनाम करने की साजिश हो रही है और इस पर रोक लगने की जरूरत है। जब मौत के आंकड़े यूपी और बिहार में छुपाए जा रहे थे, तब कहां थे ये भारतीय जनता पार्टी? कंपटीशन कर रहे हैं आप, छुपाए जा रहे थे, तब कहां थे भारतीय जनता पार्टी? तो कंपटीशन कर रहे हैं उन लोगों से आप। झारखंड तेजी से रिकवरी कर रहा है, तब आपको इनके पास आज कुछ चारा नहीं बचा है तो झारखंड को बदनाम करेंगे। ये अधिकार नहीं दिया देने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और यहाँ की सरकार नहीं करेगी। आप झूठा आंकड़ा देते हैं कि 37% वैक्सीन बर्बाद हो गई, जबकि 48 लाख वैक्सीन में से 42 लाख वैक्सीन को लगाने का काम किया गया है। कहां से 37% वैक्सीन बर्बाद हुई, जरा बताने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथी। ये झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं जी। ठीक है डॉक्टर खत्री। अच्छा डॉक्टर खत्री, एक आंकड़ा मेरे पास है कि रांची नगर निगम में मई में 1970 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए और जिला प्रशासन की तरफ से जारी मौत के आंकड़े कहते हैं कि मात्र 700 मौतें हुई। सर, 1970 और 700 मौतें, ये बड़ा अंतर सवाल खड़े नहीं करता? क्या ये बड़ा अंतर सवाल खड़े करने के लिए काफी नहीं है? 700 जो मौतें हुई है वो कोरोना से हुई है, ये कहा गया है। बिल्कुल, बाकी भी तो बीमारियां होंगी, बाकी भी तो विपदाएं आई होंगी। और जो नगर निगम की बात जो उनका सुन रहा था, वो प्रायोजित तरीके से आज उनको बॉम्बे नगर निगम से सीख लेने की जरूरत है। ये रांची का जो नगर निगम है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए व्यक्ति वहां पे बैठे हुए हैं। वो एक दिन कोरोना के काल में बाहर नहीं निकले घर से, वो झूठी बात आपके चैनल पे कर देंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे ना। सच को देश के सामने लाना होगा, राज्य के सामने लाना होगा। वो सच लाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, वो सच लाएंगे आप, वो तो जिम्मेदारी आपकी है। सच तो छुपाया जा रहा है असल में, सामने कौन ला रहा है? उसी के लिए उपस्थित हुए ना घनश्याम भाई, आज हम उसी के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने आज वो बिल से निकल गए, आज उन्होंने झूठ बोल दिया। सरोज सिंह, ठीक है सरोज सिंह भी हमारे साथ हैं। सिंह साहब, असल में ये मौत के आंकड़े छुपा के किसी भी सरकार को क्या मिलता है? क्योंकि सिर्फ बात झारखंड की नहीं है, अलग अलग जगहों पे जहां आपकी सरकारें भी हैं वहां पे इस तरह का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की खबरें आई हैं कि आंकड़ों में अंतर है। सर, ये आंकड़े छुपाए क्यों जाते हैं? देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, अब तो आंकड़े जो है सरकार कर रहे हैं और उधर से नगर निगम कह रहे हैं कि हमारे
हिसाब से इतने आंकड़े हैं और इनके हिसाब से इतने आंकड़े हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आंकड़े में तो अंतर होगा, राज्य सरकार के आंकड़े और फिर जो कोविड से जो बाहर के लोग हैं उनके आंकड़े, तो उसके आंकड़े में अंतर होगा। लेकिन सवाल ये है कि आप देखिए बिहार झारखंड से 3 गुना बड़ा है, लेकिन बिहार में 4800 के आसपास मौत हुई है कोरोना से अभी तक, और झारखंड में भी लगभग उतना ही 4800 मौत हुई है, यानी 3 गुना बिहार बड़ा है। और उसके बाद भी जितना मौत जनसंख्या के दृष्टिकोण से 3 गुना बड़ा है झारखंड से, उसके बाद भी वहाँ 4800 मौत हुई है और उतनी मौत यहाँ हुई है। इसका ये तो तय है कि झारखंड में मौत ज्यादा हुई है, और ये मैं सरकारी आंकड़े को बता रहा हूँ। अब नगर निगम बता रहा है तो उसके हिसाब से ये मौत और अधिक होगी। निश्चित रूप से राज्य सरकार, अब तो आंकड़े कम हुए हैं कोरोना के, एक सक्रिय मरीजों की संख्या कम हुई है, लेकिन निश्चित रूप से राज्य सरकार जब पीक पे था तो मौत बहुत ज्यादा हुई है। और सरकार जो अस्पतालों की, उनके स्वास्थ्य की, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर पाई, इसके कारण ज्यादा मौत हुई है, इसमें कहीं दो मत नहीं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर खत्री, असल में रांची नगर निगम के जरिए ये भी समझाया जाता है कि देखिए मौत की गणना का कोई पैमाना नहीं है। अगर कोई पैमाना नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर सही तस्वीर सामने कैसे आएगी? क्योंकि WHO भी ये कह चुका है कि देखिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है इस तरह के मामलों में, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं आते तो लोग उसके लिए उतना जागरूक भी नहीं होते हैं। घनश्याम जी, मैं आपको फिर से वो बताने का काम कर रहा हूँ कि झारखंड ही ऐसा राज्य था। सरोज जी खुद झारखंड में मौजूद हैं, यहीं रहते हैं रांची में। ये अपने अंतरात्मा से पूछिए कि कितनी तेजी से झारखंड ने रिकवर किया और कितना अच्छा हैंडल यहाँ की सरकार ने किया। अब आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, अब मैं भी लगा सकता हूँ, वो भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, लेकिन कितने बेहतरीन तरीके से झारखंड ने रिकवर किया। तब आज झारखंड वो राज्य है जो अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। सावधानी के साथ हमने हर वो कोशिश की झारखंड सरकार ने कि ज्यादा से ज्यादा जो है मौतें ना हो। आप PM केयर फंड से जो वेंटिलेटर्स आते हैं वो भाई साहब यहाँ खराब पाए जाते हैं। अब समस्याओं को भी देखने की जरूरत है, और ये नगर निगम की बातों को खास करके इसको हम कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये निकले ही नहीं, पदाधिकारी निकल करके काम कर रहे थे, बल्कि उनके, जबकि ये फर्ज होता है मेयर और डिप्टी मेयर का, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आज आप ही की चैनल में मैं रिपोर्ट देख रहा था कि मुंबई का नगर निगम जो है वो वैक्सीन लेने के लिए, वैक्सीन को अपने यहाँ लाने के लिए कितना जद्दोजहद कर रहा है। पहला वो नगर निगम हुआ था, तो नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव उनको नहीं सेट करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद है, हम यहाँ पे मौजूद है। हम आपको वस्तुस्थिति का आकलन सही से करके बता सकते हैं। मीडिया में आ गए, उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए और बाइट दे दिया और उससे झूठा बात बोल दिया। उनको तो सामने आना चाहिए था, बल्कि बेकार का सरोज जी को फंसाने का काम कर दिया आज पार्टी ने कि इनको सुनना पड़ रहा है उनकी गलती पर। आज वो उनको आना चाहिए था, डिप्टी मेयर को, जिन्होंने ये गलत बयानबाजी की, तब उनसे 1 to 1 बात होती तो चीजें सामने आती। घनश्याम जी, लेकिन डॉक्टर खत्री, क्या ये सच नहीं है जो आंकड़े सरकार की तरफ से भी पेश किए गए, सेंटर ने पेश किए, कि देखिए सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी कहीं होती है तो आपके यहाँ होती है, जीवन रक्षक वैक्सीन को जाया किया जा रहा है? घनश्याम जी, जो वैक्सीन का डाटा जो सामने आया 33% का, उसको 29 मई को केंद्र सरकार ने सुधारने का काम किया और 4.65 वैक्सीन का ही वेस्टेज को दिखाया गया है। मैं आप ये खंगाल करके देख सकते हैं मिनिस्ट्री के वेबसाइट में जाकर के अभी इस वक्त, कि उसको सेंटर ने ये माना कि वो डाटा गलत पुटअप किया गया था 33% का। क्यों? मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ घनश्याम जी। 48 लाख वैक्सीन झारखंड को उपलब्ध हुआ, उसमें से 42 लाख वैक्सीन आज के डेट तक लग गए हैं, तो 35% कैसे बर्बाद हो गया ये बताएं। और ये डाटा सेंटर का खुद का है, कोविन ऐप, कोविन जो COWIN जो वेबसाइट है उसका ये डेटा है, केंद्र का डेटा है, उनके पास ये डेटा है। आप सोचिए ना, 48 लाख वैक्सीन मिलती है हमें, उसमें से 42 लाख आज के डेट तक लगा दी जाती है, तो 37% कैसे हो रहा है?
सरोज जी, झारखंड सरकार ने जिलों को 48.63 लाख की टीके की आपूर्ति की और जिलों की तरफ से 42,07,000 टीके लगा भी दिए गए, जिसमें से कुल टीकों की जो कवरेज देखें तो वो 40.12 लाख की है और अपव्यय है 4.63%। तो सर, ये 37% का आंकड़ा कहां से आ गया जो डॉक्टर खत्री भी कह रहे थे? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने जो रिपोर्ट आंकड़े बताए हैं, अब आप जरा आप समझिएगा बातों को। 35% स्वास्थ्य विभाग ने बताए हैं। इन्होंने खुद कहा कि डाटा जो है वो चढ़ा हुआ नहीं था, तो डाटा चढ़ा हुआ नहीं था, इसके कारण जो है डाटा एंट्री नहीं हुआ था, इसके कारण हुआ है। पहले तो ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि डाटा एंट्री नहीं हुआ था। अब दूसरी मैं बात एक और दूसरी बताता हूँ। 48,63,000 वैक्सीन जो है केंद्र से राज्य सरकार को मिला, 48,63,000। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा है, ट्वीट उनका आज भी सामने है कि 48,63,000 में 40,12,000 वैक्सीन लगा दिए गए हैं, तो लगभग 8.5 लाख वैक्सीन हो गया। उनके हिसाब से जो नहीं लगा तो वो लगभग 17% हो जाता है। और इनके स्वास्थ्य मंत्री वो कहते हैं कि 4.6 वैक्सीन जो है तो बर्बाद हुआ है। अब सोचिए कि मुख्यमंत्री खुद 17% कह रहे हैं, 40.12 लाख मतलब 40,12,000 मतलब 40,12,000 और मिला 40,63,000, तो 8.5 लाख वैक्सीन जो है तो 17% के करीब हुआ। आप खत्री जी पहला बात तो स्वीकार किए कि डाटा एंट्री नहीं था, तो जब 17% पे खुद स्वीकार किए 10% भी हो सकता है, क्योंकि आंकड़े तो केंद्र गलत नहीं देगा। आ रहा हूँ डॉक्टर खत्री आपके पास आ रहा हूँ, एक बार उन्हें बोलने दीजिए डॉक्टर खत्री, आ रहा हूँ बता देना। और अभी खत्री जी कह रहे हैं कि नहीं 42.5 लाख, तो अगर 42 लाख भी है तो भी 6.5 लाख होता है, तो 6.5 लाख 4.6% तो नहीं हुआ, 4.6% तो नहीं हुआ, वो भी 10-12% हो गया। तो ये लोग आंकड़े में कुछ न कुछ घालमेल है। अब रहा जो इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का हमने व्यवस्था बहुत अच्छा किया है, और देखिए व्यवस्था अच्छा तब होती है कि जब मौत आपके यहाँ कितनी हुई। छोड़ दीजिए नगर निगम मौत के आंकड़े को अलग बताता है, ज्यादा बताता है, कम बताता है। इनके राज्य सरकार के जो आंकड़े हैं वो 48,00,000 के आसपास मृत्यु जो है दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। और बिहार में 3 गुना बड़ा, बिहार में भी मृत्यु लगभग दुर्भाग्यपूर्ण 48,00 ही हुई है। तो बिहार से 3 गुना बड़ा झारखंड और मृत्यु दर बराबर इनके आंकड़ों के अनुसार, तो कैसे कहें कि स्वास्थ्य विभाग इन्होंने बड़ा अच्छा से चलाया और अच्छा से कंट्रोल किया? इसको हम कैसे कर सकते हैं? मृत्यु दर कम हो तभी तो माना जाएगा कि अच्छा से कंट्रोल किया रहा। कोरोना के नीचे आने का केस, कम होने का केस तो पूरे देश में नीचे आ रहा है। एक सर्टन पीक पर जाकर के फिर वो नीचे आता है, तो वो तो सब जगह आ रहे हैं। उसमें इनकी क्या उपलब्धि है? ठीक है लॉकडाउन है, ठीक है डॉक्टर खत्री बोलिए। ठीक है सर, हो गई सर, आपकी बात समझ में आ गई आपकी बात समझ में। अब काउंटर कर लीजिए ना सर, अब काउंटर रिस्पॉन्स ले लीजिए, बोलिए डॉक्टर खत्री। घनश्याम भाई, मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सरोज जी को, कि जो ये डेटा जो है ना, ये covid.government.in की वेबसाइट से आता है। जब भी कोई 18+ का व्यक्ति रजिस्टर्ड करता है तो सबसे पहले कोविन की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करता है, उसके बाद उसको कोविन की वेबसाइट के द्वारा स्लॉट दिया जाता है, और उस दिन जिस दिन वो स्लॉट दे करके आता है, वैक्सीन लेने जाता है, उस दिन भी वो डाटा उसकी वेबसाइट पे अपडेट होता है कि इतनी ये वैक्सीन उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लग गई। अब ये बताइए, ये जो बीच में झूठ बोल रहे थे सरोज जी से, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये बहुत हम्बल इंसान है, अच्छी बातें भी करते हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि बाकी अन्य लोगों की तरह आप झूठ मत बोले। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि कोविन जो एप्लीकेशन है वो केंद्र सरकार की वेबसाइट है, उसमें सारा डाटा ऑलरेडी है। और अभी अगर उसको आप खोल के देखिएगा, क्योंकि अभी सब मोबाइल और लैपटॉप से लैस की होंगे, तो आज के डेट तक 42,43,965 जो वैक्सीन है वो लग गई है। अब ये डाटा झारखंड अपडेट नहीं करता है, ये डेटा केंद्र सरकार अपडेट करती है। घनश्याम जी ठीक है। तो इस तरह की स्थिति जब दिखाई देती है सरोज जी, तो फिर वाकई क्या केंद्र की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, जिस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की जा रही है? क्या हेमंत सोरेन के उस आरोप को बल मिल जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी करके आप झारखंड को बदनाम करना चाहते हैं, उनकी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? देखिए घनश्याम भाई, माननीय हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा, उदारता दिखाते हुए, या उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो हम्बलनेस है, उसको दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से हम 18+ के व्यक्तियों को वैक्सीन दे रहे हैं, उनके टैक्स से।
ये बात पूरे भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आई। हमने एडवांस पेमेंट करके केंद्र सरकार से वैक्सीन लेने का काम किया। आज ये वैक्सीन खत्म हो चुकी है, वैक्सीन नहीं देना चाह रहे हैं, तो हम पत्र नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है। आप बताइए ना। सरोज जी से जवाब ले लेते हैं। तो सरोज जी, हेमंत सोरेन की इस मांग पर कितना सरकार ध्यान देने की जरूरत समझती है कि अब वैक्सीन खत्म हो रहे हैं, नए वैक्सीन चाहिए और राज्यों की मदद करना केंद्र की जिम्मेदारी है कि नहीं है? देखिए, एक बात तो है कि राज्य सरकार ने पिछले 22 को घोषणा किया था कि हम 18 से ऊपर के लोगों को, जो है 18 से 45 के ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाएंगे। ये राज्य सरकार ने घोषणा किया था। खैर, राज्य सरकार ऐसी कितनी घोषणाएं की है, और जब चुनाव से पहले भी कृषि ऋण माफ, तो इतने लोगों को नौकरी देंगे, इतने 5 लाख लोगों को साल में रोजगार देंगे, सभी लोगों को, बेरोजगारों को जो है पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को भत्ता घोषणाएं किए थे, पक्के मकान 3 रूम का घर बना के देंगे। उन्होंने बहुत वादा किया था। उसी तरह ये अब जो इंजेक्शन का, वैक्सीन का वादा है इनका, वो भी अभी बैकफुट पे आ गए हैं। अब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीन दे, हम देने के सक्षम नहीं है। तो आप नहीं है तो आपको घोषणा नहीं करना चाहिए था। पहली बात, आपके सारे घोषणा फेल हो रहे हैं और आप ऐसे ही घोषणा कर रहे हैं। नहीं, पर ये बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है ना सरोज जी। अगर वो यथास्थिति अपनी आपको बता रहे हैं तो बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है ना सर। जीवन रक्षक वैक्सीन आपसे मांगी जा रही है, लोगों की जिंदगियों का सवाल है। अब उन्होंने घोषणा की थी, वो पूरी नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे, ये तो कोई बात नहीं बनी। नहीं, मैंने ये केंद्र सरकार ने तो ये नहीं कहा कि हेल्प नहीं करेंगे। मैं अभी उनकी बात बता रहा हूँ। इन्होंने घोषणा किया, आप सारे केंद्र को, आपको केंद्र को डिसीजन लेना है, केंद्र निर्णय लेगा। आम जनता को वैक्सीन तो सबको लगवाना है, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है सारे लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए। और आज जो है अभी अपना चिट्ठी लिखा है, अपना हाथ पीछे खींचा है, केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बदलाव देखिए, पैंडेमिक है, सब क्या सरकारें, मैं ये भी नहीं कहूंगा सरकार कुछ केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सब लोग लगे हुए हैं और इससे मिलकर लड़ना चाहिए। कम, इतना बड़ा बहुत कम, कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, कितना भी कोई करेगा। तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ, बड़े खुले मन पे, ऐसा नहीं मैं करता हूँ। लेकिन कम से कम खुले दिल से प्रयास तो करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी यहाँ बात कर रहे हैं राज्य की स्थिति के लिए, तो उस समय आप कहते हैं कि काम की बात नहीं करते हैं, मन की बात करते हैं। आप इतना चीजों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और फिर आप चिट्ठी लिखते हैं और आरोप लगाते हैं। तो मिलके कम से कम सकारात्मक रूप से मिलके काम तो करना चाहिए ना। वो भी नहीं कर रहे हैं, रोज केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, इनके हेल्थ मिनिस्टर से लेके सारे। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके सुर में सुर मिला लें तो आप हेल्प कर लेंगे, अगर सुर बगावती होंगे तो हेल्प नहीं की जाएगी, मैं ऐसे समझू ना? देखिए, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, और केंद्र सरकार में इतना जरूर कहूंगा कि केंद्र सरकार संवेदनशील है। वो अपने देश के एक लोग को वैक्सीन लगवाने के लिए जो है सब प्रतिबद्ध है, और सरकार लगवाएगी। ठीक है, सरकार कैसे करेगी? ठीक है सर। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि असल में पॉलिटिक्स को अलग मसला मान के उसको दरकिनार करते हुए लोगों की जिंदगी को प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, मुद्दा में समय इतना ही है मेरे पास। डॉक्टर खत्री और सरोज जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो मुद्दा में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।